जिसके मन में ईर्ष्या होती है उस व्यक्ति को सबसे पहले दुखी करती है। ईर्ष्या अर्थात मत्सर, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आजकल तो लोग दूसरों के सुख को देख करके दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। अपनी एक आंख भले ही फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। लोगों की ऐसी सोच है। एक पंडित जी थे, घर में बड़ी गरीबी थी, इसलिए जंगल में भगवान की तपस्या करने चले गए। भगवान शंकर जी का ध्यान किया, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले कि लो ये घंटा ले जाओ, इस घंटे को बजाना, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। पंडित जी प्रसन्न हो गए, घंटा लेकर के जाने लगे। शंकर जी बोले रुको, पहले पूरी बात तो सुन लो। तुम घंटा बजाओगे, इसमें आवाज आएगी, बोलो क्या चाहिए, तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा। पंडित जी उदास हो गए, तपस्या मैंने की और दुगना पड़ोसियों को मिले, ऐसा घंटा मुझे नहीं चाहिए। अब शंकर जी को मना तो कर सकते नहीं, इसलिए घंटा लेकर के घर आ गए। मन में सोचने लगे मैं घंटा बजाऊंगा ही नहीं। अंदर एक पुराने सामान रखने का कमरा था, उस पुराने सामान के साथ उस घंटे को छुपा दिया पंडित जी ने और पंडितानी से बोले कि देखो देवी, मैं बाहर परदेश में धन कमाने जा रहा हूं, घर में जो कुछ है तुम उससे गुजारा करना, मैं जल्दी ही धन कमा के आ जाऊंगा। पंडित जी धन कमाने चले गए। अब काफी समय हो गया, पंडितानी ने देखा कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। 2 दिनों से भूखी थी, तीसरा दिन हुआ, सोचने लगी क्या करूं, घर में ही कुछ खोजती हूं, शायद पंडित जी ने कुछ धन छिपा रखा हो, अनाज छुपा रखा हो। अंदर कमरे में गई जहां पुराना सामान रखा था, सामान को उठाकर देखने लगी तो एक घंटा देखा, पीतल का चमचमाता हुआ घंटा, बड़ी धूल चढ़ गई थी उस पर। एक कपड़ा लिया और उस कपड़े से उस घंटे को झाड़ने लगी, धूल को झाड़ने लगी तो अचानक घंटा बज गया। अचानक घंटा बज गया और जैसी घंटा बजा आवाज आई, मांगो क्या चाहिए। आवाज आई, मांगो क्या चाहिए। पंडितानी प्रसन्न, अब 3 दिनों की भूखी थी, तुरंत भोजन की मांग कर दी, मुझे भोजन चाहिए। तुरंत एक थाली भोजन से लगी हुई, सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन, उस थाली में अनेकों व्यंजन सामने आ गई। लेकिन पड़ोसियों के घर में पहुंच गई 2-2 थालियां, लेकिन पंडितानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बेखबर है। भोजन सामने देखा, बड़े प्रेम से भोजन किया। अब पंडितानी ने मन में विचार किया, जब पेट भर गया कि ये घंटा तो बड़ा चमत्कारी है, बताओ ऐसा चमत्कारी घंटा घर में है और पंडित जी परदेश चले गए धन कमाने। पंडितानी समझ गई इससे तो जो कुछ मांगेंगे सब कुछ मिलेगा, इसलिए पंडितानी को जिस चीज की जरूरत थी, घर गृहस्थी के सामान की, अन्न की, धन की, सारी वस्तुएं मांग ली और जो जो वस्तुएं मांगी उससे दुगना पड़ोसियों को मिला। फिर पंडितानी ने घंटा बजाया, आवाज आई, मांगो क्या चाहिए। पंडितानी ने कहा मेरा मकान बहुत सुंदर बन जाए। बड़ा सुंदर मकान बन गया, पड़ोसियों के 2-2 मकान बन गए। अब पंडितानी ने फिर घंटा बजाया और मांगा कि मेरे घर के आगे
एक बड़ी अच्छी कार भी खड़ी हो जाए, बड़ी कीमती कार खड़ी हो गई पंडितानी के घर के आगे, लेकिन पड़ोसियों के घर के आगे दो दो कारें खड़ी हो गई। अब पंडित जी जब लौट करके आए तो पहले तो मोहल्ले में ऐसे सुंदर सुंदर मकान देख करके पहचान ही नहीं पाए कि उनका घर कौन सा है। ढूंढ ही रहे थे अपना घर कि पंडितानी को दरवाजे पे देखा तो पहचान गए। बड़ी मुश्किल से पहचाना क्योंकि पंडितानी भी थोड़ा मोटी हो गई थी। घर में जब सुख संपत्ति आ जाए तो थोड़ा मोटापा भी आ जाता है। पंडित जी ने पंडितानी को पहचाना और पंडितानी भी पंडित जी को देख करके बोली, अरे आप आ गए, आओ आओ अंदर आओ। देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। पंडित जी समझ गए इसने घंटा बजा दिया। लोगों के मकानों को देखकर समझ गए जरूर इसने घंटा बजाया है। पंडितानी बोली, देखो अपने घर में इतना चमत्कारी घंटा रखा था और आप कहां परदेश में धन कमाने चले गए, मेहनत करने चले गए। देखो मैंने कैसे घंटा बजाया, अपने घर में सब कुछ आ गया। पंडित जी बोले, अरे तुझे घंटा बजाना नहीं आता, घंटा कैसे बजाया जाता है मैं बताता हूं। पंडित जी ने घंटा बजाया, आवाज आई, मांगो क्या चाहिए। पंडित जी बोले, मेरी एक आंख फूट जाए। पंडित जी की एक आंख फूट गई, एक बत्ती गुल हो गई, लेकिन पड़ोसियों की दोनों बत्ती गुल। अब पंडित जी ने फिर घंटा बजाया, आवाज आई, मांगो क्या चाहिए। पंडित जी बोले, मेरे घर के दरवाजे के बिल्कुल पास में एक कुआं खुद जाए। पंडित जी के घर के दरवाजे के पास एक कुआं खुद गया, पड़ोसियों के घर के दरवाजे के पास दो दो कुएं खुद गए। बेचारे पड़ोसी अंधे थे, उस कुएं में ही गिर करके राम नाम सत्य हो गया। इसे कहते हैं ईर्ष्या। अपनी एक आंख भले ही फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, अर्थात अपना बुरा करके दूसरे का बुरा करना।